हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बिहार फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एनालिसिस के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और डी फार्म को ही जो है फार्मासिस्ट जॉब के लिए मैंडेटरी माना है। तो गवर्नमेंट जॉब जो आने वाली है या आ रही है उसमें जो है डी फार्मा ही जो है बेसिक क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, और बी फार्म और फार्म डी हो या एम फार्म हो वो जो है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या ये जजमेंट था और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए क्या बात हुई। 2026 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें डी फार्म जो होता है और डिग्री क्वालिफिकेशन के बीच में बताया गया है। इस केस में क्या होता है, इस केस का नाम है मोहम्मद फिरोज मंसूरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2026। ठीक है, 2014 में जो एक रूल आया था बिहार फार्मासिस्ट कैडर रूल। ठीक है, तो वो जो रूल था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कंटिन्यू रखा है कि ये रूल जो है सही है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसकी जो भी वैलिडिटी है वो बनी रहेगी। यह विवाद जो है 10 ईयर पहले जो है बिहार की हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 2473 फार्मासिस्ट की पोस्ट की भर्ती के लिए डी फार्म वर्सेस हाई क्वालिफिकेशन के बीच में बनाया गया था। देखिए सबसे पहली बात है हम इस चीज़ को समझें तो देखिए 2014 में क्या था कि ना बिहार गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था बिहार फार्मासिस्ट कैडर रूल। ठीक है, जो कि 2014 में ये फॉर्म हुआ था और ये जो है कानूनी रूप से इसमें जो है फिर 2024 के करीब। ठीक है, इसमें देखिए इस रूल में क्या खेल था इसको समझते हैं। पहले बिहार जो सरकार थी 10 अक्टूबर 2014 को बिहार फार्मासिस्ट कैडर रूल निकालती है। रूल 6(1) फार्मासिस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो था डी फार्म किया गया। अपेंडिक्स 1 है, इसमें एक नोट था कि बी फॉर एम फॉर में भी आल्सो अप्लाई, एक चीज ये भी निकाला गया था। तो जो डिग्री होल्डर हमारे फार्मासिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को नोटिफाई किया और उन्होंने कहा कि डिप्लोमा की कोई इसमें जो है डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बी फॉर्म डायरेक्ट किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये माना कि नहीं, जो बी फॉर्म और एम फॉर्म है उनको भी डी फॉर्म होना मैंडेटरी है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बी फॉर्म है या एम फॉर्म है तो आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन 2019, ठीक है, इस समय जो है वैकेंसी आती है और उसमें सिर्फ डी फार्म को एलिजिबल माना जाता है। सारा खेल जो है फिर कोर्ट में जाता है, वहाँ पर सिंगल जज जो होते हैं वो डिग्री होल्डर को भी क्या कहते हैं कि आप भी जो है इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पर 2023 के डिवीजन बेंच ने इस जो कानून को वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बोला था उसको ये रोक देती हैं और 24 अक्टूबर 2024 को क्या होता है कि बिहार सरकार जो होती है साफ करती है कि रूल अपेंडिक्स 1 में लिखा गया है कि बी फॉर्म एम फॉर्म सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, मे बी एलिजिबल प्रोवाइडेड दे पॉजेस क्वालिफिकेशन ऑफ डी फार्मा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और रेप्यूगेंसी और प्रोफेशनल रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन वर्सेस रिक्रूटमेंट के लिए बात की जाती है। इस चीज़ को पूरा खेल देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए जो डिग्रीधारी बी फार्मा है उन्होंने ये दलील दी कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, जिसमें PCI को ये पावर देती है क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें और ऐड किया जाता है कि देखिए PPR रेगुलेशन एक्ट 2015 जो है इसमें अपेंडिक्स 3 में ये लिखा है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो एलिजिबल, वो दोनों ही एलिजिबल हैं, चाहे वो डी फार्म हो या बी फार्म हो, ये दोनों को ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और वहाँ की जो डिग्री होल्डर हमारे फार्मासिस्ट वो ये कहते हैं कि जो बिहार गवर्नमेंट का रूल है वो जो है सिर्फ डी फार्म के लिए है और डिग्रीधारी के लिए नहीं है और ये सेंट्रल लॉ के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है कि देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्गुमेंट को खारिज करती है और वो एक बड़ा कानून फर्क समझाती है। किसको? जो डिग्रीधारी बी फार्मा है, कि देखिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अंतर होता है। क्या होता है, उन्होंने क्या बोला, तो इनकी लाइन थी, कोर्ट ने कहा है कि फार्मेसी एक्ट सिर्फ ये बताता है कि किसके पास फार्मेसी प्रैक्टिस करने की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है। ये एक्ट एक पूल क्रिएट करता है एलिजिबल लोगों के लिए, लेकिन आर्टिकल 309 एक तहत का स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है कि वह पूल में
पुल में से अपनी जरूरत के हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके। ठीक है, बात रही रेपुगेंसी की, तो ये तब होती है जब स्टेट किसी ऐसे बंदे को रखती है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर ही ना हो। तो यहाँ पर स्टेट ने सिर्फ उन लोगों को ही चुना है जो उनके हॉस्पिटल सर्विस के लिए सबसे अधिक सूटेबल माने जाएंगे। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन पीसीआई में होना चाहिए और मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर द एजुकेशन एंड कंडक्ट। पब्लिक अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल जो है 309 का यूज करती है और अपने उस पुल के हिसाब से अपनी जरूरत की मछलियों को इकट्ठा कर लेती है, मतलब जरूरत के बंदे को ले सकती है। ठीक है, तो कोर्ट ने सेक्शन 42 फार्मेसी एक्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि सेक्शन अनरजिस्टर्ड लोगों को डिस्पेंसरी चलाने से रोकता है, लेकिन ये सभी रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट को सरकारी नौकरी का फंडामेंटल राइट नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने डी फार्म को मैंडेटरी क्यों रखा, इसके पीछे जो है उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। पहला दिया है उन्होंने ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो होती है वो बी फार्म और डी फार्म की बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। बी फार्म में जो ट्रेनिंग होती है आवर्स वो 500 आवर्स की होती है, जबकि जो है डी फार्मा में 150 आवर्स की होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको दलील को दिया 150 आवर्स की होती है। फिर सबसे बड़ा फैक्टर था यही, जिसमें डी फार्म की एक टेक्निकल डिप्लोमा है जिसमें फोकस हॉस्पिटल फार्मेसी और डिस्पेंसिंग पर होता है। एजुकेशन रेगुलेशन 2020 की बात करने तो डिप्लोमा होल्डर 500 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें कम से कम 250 घंटे एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पर होने चाहिए। बी फार्म एक एकेडमिक डिग्री है जहां पर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फार्मेसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बी फार्मा सर्कुलर में ट्रेनिंग सिर्फ 150 घंटे की होती है और वो भी ऑप्शनल है, जिसमें कि वो इंडस्ट्री में भी कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर एक दलील दी गई थी ट्रेनिंग को लेकर। दूसरी दलील क्या दी गई, फिर कोर्ट ने क्या समझाया, कोर्ट ने समझाया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फार्मेसी से काम दवाइयाँ बांटना होता है, दवाइयाँ बनाना नहीं होता है, बल्कि उन्हें मैनेज करना और मरीजों को डिस्पेंस करना होता है। इस क्लिनिकल और लॉजिकल रोल के लिए डी फार्मा होल्डर ज़्यादा वार्ड रेडी या हॉस्पिटल रेडी होते हैं। दूसरी दलील क्या की गई, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी आर्गुमेंट दिया है कि बी फार्मा एम फार्मा डिग्री होल्डर के पास बहुत वाइड कैरियर ऑप्शन होता है, जैसे वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, R&D में जा सकते हैं, एम फार्म के बाद टीचिंग कर सकते हैं। इसके विपरीत डिप्लोमा होल्डर के पास ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। मोस्टली रिटेल फार्मेसी या एंट्री लेवल पे गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर स्टेट ने एंट्री लेवल पोस्ट को सिर्फ डिप्लोमा होल्डर के लिए रखा है तो यह उनके लिए एक सेफ कैचमेंट एरिया क्रिएट होती है और उनके साथ एक सोशल जस्टिस की जाती है। इससे डिप्लोमा होल्डर का डिस्प्लेसमेंट डिग्री होल्डर दवा नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड बात क्या रखा था, तो इसमें इन्होंने बताया है कानून के मुताबिक इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिग्री के बराबरी चेक करना कोर्ट का काम नहीं होता है। ठीक है, स्टेट एज ए एम्प्लॉय बेस्ड जज है, यह डिसाइड करने के लिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से स्किल चाहिए। कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकती है जब तक रूल बिल्कुल अजीब या गलत हो। बिहार ने रूल का अमेंडमेंट करके सिचुएशन को क्लियर कर दिया है, इसलिए कोर्ट ने उनकी पॉलिसी विजडम पर सवाल नहीं कर सकती। फिर फोर्थ बात क्या रखी गई, इसमें उन्होंने बताया नो एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन, मतलब कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि बी फार्म होल्डर को हमेशा के लिए बैन नहीं किया गया है। रूल के मुताबिक अगर किसी ने पहले डी फार्मा किया है और फिर लेटर एंट्री में बी फार्मा किया है तो वो भी एलिजिबल है। प्रॉब्लम उनके लिए है जो उन्होंने डायरेक्ट बी फार्मा किया है बिना डिप्लोमा किए। इसलिए यह साबित होता है कि यह पर्सनल सेंट्रिक नहीं है बल्कि क्वालिफिकेशन सेंट्रिक है। तो ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट की दलीलें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन किया है जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। बात करें डिग्रीधारी फार्म डी के बारे में, तो फार्म डी के बारे में उन्होंने क्या दलील दी है इस चीज को हम लोग देखें।
इसे फार्मडी डिग्री होल्डर को भी शामिल किया जाए। फार्मडी एक 6 ईयर का एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री कोर्स होता है जिसमें 1 साल की मैंडेटरी क्लिनिकल रेसिडेंसी या हॉस्पिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। हालांकि फार्मडी का ओरिएंटेशन क्लिनिकल केयर और पेशेंट मैनेजमेंट पर ज़्यादा है, फिर भी बिहार गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी डी फार्म के सब्स्टिट्यूशन नहीं माना है। रीजन यह है कि फार्मडी एक क्लिनिकल रोल एक के लिए है जैसे क्लिनिकल फार्मेसी, जबकि बेसिक एंट्री फार्मेसी पोस्ट एक मिक्स रोल है जिसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिस्पेंसिंग का टेक्निकल काम प्राइमरी है। कोर्ट ने फिर से वही प्रिंसिपल यूज किया है, ए क्वालिफिकेशन इज वन स्ट्रीम डज नॉट क्वालिफिकेशन इज अनदर। अगर स्टेट को टेक्नीशियन लेवल का काम चाहिए तो वो डॉक्टर लेवल की क्वालिफिकेशन को फोर्स नहीं कर सकते अगर रूल अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लेकर कहा है। तो हमको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। डी फार्म जो है, बी फार्म रिक्रूटमेंट 2026 में आपके रास्ते तो साफ हैं। आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग को कोर्ट ने जॉब स्पेसिफिक प्रेफरेंस दी है। बी फार्म एम फार्म की बात करने, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप इस स्पेसिफिक एंट्री लेवल कैडेट से बाहर हैं, लेकिन हायर टेक्निकल पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिटिक्स के लिए आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है। और फार्मडी स्टूडेंट आपकी जो क्लिनिकल स्किल एडवांस है पर एंट्री लेवल टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, ये रूल प्राइमरी क्वालिफिकेशन मैनेज रहेंगे जॉब तक स्टेट रूल अमेंड नहीं होते हैं। तो ये जजमेंट इंडिया में फेडरल सिस्टम है, आर्टिकल 309 की ताकत को रिफ्रेम करता है, जहां पर रजिस्टर्ड क्राइटेरिया पीसीआई से सेट करती है पर रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया स्टेट सरकार से। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ बिहार पर बल्कि पूरे देश में फार्मेसी स्टूडेंट पर असर डालेगा। इसने यह साफ कर दिया है कि क्वालिफिकेशन सिर्फ नॉमेनक्लेचर या डिग्री के नाम पर डिसाइड नहीं होती बल्कि कैरिकुलम और ट्रेनिंग पर भी डिपेंड होती है। फ्यूचर में अगर पीसीआई के ड्रॉप फार्मेसी सर्विस रूल 2025 नोटिफाई हो जाते हैं तो हो सकता है कि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म कैडर सिस्टम बनेगा, लेकिन जब तक स्टेट के पास ये पावर रहेगी वो अपने हेल्थ केयर नीड के हिसाब से स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन को प्रायोरिटी दे सकेंगे। बिहार गवर्नमेंट का यह कदम, जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए लिया गया है, अब कानूनी रूप से एक अन्य स्टेट में भी फॉलो किया जा सकता है। इसलिए आपको इसमें सोचने की जरूरत है और पीसीआई को सोचने की जरूरत है कि वो अपने पीसीआई की ड्रॉप फार्मेसी सर्विस रूल 2025 को कब तक लागू करेगी। आपका क्या ख्याल है इस पूरे वीडियो में, और आपको कोई चीज़ इसमें पूछनी है, किसी चीज़ को लेकर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।